नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे चौघड़िया मुहूर्त भाग 3 की। किसी का प्रश्न था कि क्या एक चौघड़िया का मान 1.5 घंटा ही है? तो ऐसा नहीं है। चौघड़िया का मान दिनमान पर निर्भर है। अगर दिनमान कम है तो चौघड़िया कम हो जाएगा, दिनमान अगर ज़्यादा है तो चौघड़िया ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे उदाहरण सहित। दिनांक 16 नवंबर 2025, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, दिन रविवार की एक चौघड़िया का समय क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सूत्र क्या बोलता है कि जिस भी दिन का चौघड़िया मुहूर्त ज्ञात करना हो उस दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त में घटाने पर दिनमान प्राप्त हो। तो फिर हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे सूर्योदय। सूर्योदय कितना है? 6:37। और सूर्यास्त, सूर्यास्त कितना है? 5:23। तो हम 5 को क्या करेंगे? हम रेलवे टाइम में हम बदल लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 को 17 और 23। तो अब इसको हम घटाएंगे। तो 23 और 37, तो 37 ज्यादा है, 23 कम है तो घटेगा नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 1 लेंगे। तो यहाँ 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट बढ़ जाएगा। और 60 और 23 मिनट मिलाकर के कितना हो जाएगा? 83। तो 83 में से 37 गई 46। अब यहाँ कितना बचा? 16। और 16 में से 6 गए तो 10। यानी हमारा जो दिनमान है, दिनमान हमारा 10 घंटे 46 मिनट का ही दिनमान है। और अगर हमें अब रात्रिमान ज्ञात करना है इसी में, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। 24 घंटे में 10 और 46 को हमें क्या करना है कि घटा देना है। तो 46 नीचे ज्यादा है, ऊपर 0 है तो जाएगा नहीं। तो यहां से हमने क्या किया कि एक एरिया तो 60 मिनट प्राप्त हुआ। तो 60 में से 46 गई 14 और 23 में से 10 गई 13। यानी कि रात्रिमान 13 घंटा 14 मिनट का प्राप्त हुआ। क्या बोलता है कि दिनमान प्राप्त हो जाएगा तथा दिनमान में 8 से भाग देने पर घंटा प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे कि दिनमान में 10 से पहले हम भाग देंगे, 46 को हम छोड़ देंगे। तो 10 को हमने 8 से भाग दिया। आप साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन हम मतलब कि बारी बारी से करेंगे। तो 8 से हमने भाग दिया तो क्या है कि पहले 8 एकम 8, यहाँ 2 प्राप्त हुआ। अब 2 क्या है कि 8 से भाग जाएगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम कि 60 मिनट में बदलने के लिए, ये घंटा है तो घंटा को हम मिनट में बदलने के लिए 60 से हम गुणा कर देंगे। तो 60 दूना 120। अब ये जो 46 है, अब इस 46 को हम क्या करेंगे कि यहाँ जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर 6 4 2 6 1, यानी कि 166 प्राप्त हुआ। अब 166 को फिर हम क्या करेंगे कि 8 से 166 को फिर हम 8 से भाग देंगे। तो 8 दूनी 16, 0 और 6, यानी कि 20 मिनट प्राप्त हो गया। अभी हमारा क्या है कि 8 है और 6 है, ये जाएगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड बदलने के लिए फिर हम 60 से गुणा करेंगे। तो 6 36, यानी 360। अब 360 को फिर हम क्या करेंगे कि 8 से गुणा मतलब भाग देंगे। तो 8 चौक 32, 4 0 40, 8 5 40, यानी कि हमारा 1 घंटा 20 मिनट 45 सेकंड एक चौघड़िया का मान प्राप्त हुआ। घंटा मिनट सेकंड एक चौघड़िया, 1 घंटा 20 मिनट 45 सेकंड।
तो रविवार को पहली मतलब कि चौघड़िया क्या है, उद्वेग। तो उद्वेग का मान अब हमें पता करना है कि उद्वेग कितने बजे तक रहेगी। तो सूर्योदय क्या है, सूर्योदय 6:37 में हम क्या करेंगे कि 1 घंटा 20 मिनट और 45 सेकंड को जोड़ देंगे। सूर्योदय में इसको जोड़ने पर तो 45 का 45 आ जाएगा, 7 5 57 और 7, यानी कि उद्वेग का समय, उद्वेग चौघड़िया 7:57 तक रहेगी। उसके बाद आप लोग ऐसे ही क्रम वाइज जोड़ते जाएंगे। तो उद्वेग वच्चर, फिर लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग और फिर उद्वेग, उसके बाद फिर रात